दोस्तों नमस्कार। मैं सूर्य स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लूसेंट की बुक है और आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के टॉपिक को, जिसको हम क्रमवार पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय की प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं हैं, जो सकी भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर। तो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्टोथनीज, ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेस्टोथनीज, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो सावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर, ये पता होना चाहिए आपको। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल्डीला, ब्लास और फैब्रे। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं तथा मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेटजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक जिन्हें कहा जाता है एलन सैम्पल और हंटिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है, स्ट्रैबो के अनुसार। और दूसरी परिभाषा भूगोल की, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कैल्डियस टालमी के अनुसार है। ऐसे ही और दो परिभाषाएं दी गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है, कार्ल रिटर। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, आर्थर होम्स। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं भूगोल के अपने पहले टॉपिक को, जिसका नाम है ब्रह्मांड। अभी तक हमने भूगोल के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। टॉपिक नंबर 1, ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें एफ जॉर्ज लैमेंथर। और दूसरा साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी भी जिसे कहते हैं, थॉमस गोल्डम हर्मन बॉडी के। दोलन सिद्धांत,
इसे इंग्लिश में प्लास्टिंग यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है डॉक्टर जेन संडेजा के अनुसार। और चौथा है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेटेनरी थ्योरी, एलन गुथ के अनुसार। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एबजार्थ लेमेंथेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार। पहला, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा जा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट, बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में MAP यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रॉफ नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। नोट में देखेंगे, नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैडन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2022 में मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नोट, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाण्विक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर
आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध में खाया आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है डावार मंदाकिनी। आयरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।